ये कहना अजीब है कि मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी इस दरगाह पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिसकी एकमात्र दर्ज योग्यता इस क्षेत्र में अकारण और अनियंत्रित हमले करना है, जिसमें हिंदू नष्ट हुए। नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये लाइंस जो मैंने अभी पढ़ी, आपको लग रहा होगा किसी हिंदू ने आजकल कही होंगी, लेकिन थोड़ा ठहर जाइए। जान लीजिए कि ये लाइन आज से 150 साल के करीब पहले अवध के रेजिडेंट कमिश्नर हेनरी स्लीमैन ने कही थी, और जिस मज़ार का जिक्र किया था वो मज़ार है गाजी सैयद सालार मसूद गाजी की। यानी वो मज़ार जिस पर आज आश्चर्य किया जा रहा है, लोग आश्चर्य करते हैं आज कि किस तरह से वहाँ हिंदू जा रहे हैं उस मज़ार पर, जिसने उस इलाके में पूरे हिंदुत्व को ख़त्म करने के लिए, हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए अत्याचारों का एक श्रृंखला ही शुरू कर दी थी। अगर उस पर उस अंग्रेज ऑफिसर को आश्चर्य हो रहा होगा, तो जो भी इतिहास को जरा सा पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको कितना आश्चर्य होता होगा। लेकिन योगी सरकार ने पिछले कुछ सालों में जितने भी काम किए होंगे वो अलग अलग होंगे, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो क्षेत्र में विकास की बात हो, निवेश की बात हो। लेकिन एक काम जो सांस्कृतिक तौर पर पिछले हजारों साल से हिंदुस्तान के इस हिस्से पर या पूरे हिंदुस्तान की आंखों पर तारी है, वो है एक गंगा जमनी तहजीब का फर्जी नैरेटिव्स, जिस मुलम्मे को चढ़ाकर एक स्टॉकहोम सिंड्रोम हिंदुओं पर जारी किया गया, यानी अपने ही शोषणकर्ता से प्यार करना। ये कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, इतिहास को ज़रा साफ नज़रों से देखने की ज़रूरत है, ताकि आपको सवाल सही से दिखाई दें और फिर उनका जवाब भी सही से खोजा जा सके। गाजी सैयद सालार मसूद एक ऐसा गाजी है जिसको लोग याद करते हैं दो तरह से। एक वो लोग हैं जो इसको कहते हैं ये गाजी भी है और शहीद भी है। दोनों का अर्थ अगर आपको जरा सा भी इस्लामिक लिटरेचर की जानकारी हो तो दोनों का अर्थ ये है कि वो गैर मुस्लिमों का कत्ल करने के बाद गाजी बनता है और गैर मुस्लिमों से इस्लाम के हक की लड़ाई लड़ते हुए, यानी बातिलों से लड़ते हुए मारा जाता है। तो ये मैं आपको अपने कोई शब्द नहीं बता रहा, ये तो जो सलमान चिश्ती है, आपको याद होगा, ये सलमान अजहरी के शब्द हैं, जिसने कहा कि कैसे कैसे देवों को उसने गाड़ दिया है, याद करते हुए कहा। और आपको बहराइच वालों एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि योगी सरकार ने बहराइच में इस बार मसूद के नाम पर लगने वाले जेठ मेला की अनुमति नहीं दी है। ये अलग बात है कि अब ये तमाम आयोजक कोर्ट में भागेंगे, कोर्ट को फिर वही गंगा जमनी तहजीब याद आएगी। लेकिन आज चूँकि ये मैंने वैसे भी तय किया था कि रविवार के दिन आप लोगों के साथ इतिहास पर किसी एक वीडियो में बात करूंगा, और ये तो एक खबर के साथ आया हुआ वीडियो है, क्योंकि ये सैयद सालार मसूद गाजी इस गंगा जमनी तहजीब के झूठ का सबसे बड़ा चेहरा है, जो ये बताता है कि हत्यारे कभी नायक नहीं होते, लेकिन जो समाज अपनी कहानियां भूलता है, अपना इतिहास भूलता है, वो हत्यारों को ही देवता बना देता है। एक मसूद गाजी एक ऐसी कहानी है जो आपके इतिहास को था क्या और बताया क्या गया इस तरह बताती है। इस कहानी पर मैं आज आपको वो सारे रेफरेंस दिखाऊंगा जिससे आपको दिखाई देगा कि वो झूठ किस तरह है। पहले तो ये नाम में ही झूठ है, लेकिन मैं एक अपने किस्से के साथ शुरू करता हूँ कि कैसे हमने गुमनाम बना दिया अपने नायकों को और हत्यारों, बलात्कारियों, आक्रमणकारियों को नेता मशहूर बनाकर या अपना चेहरा बनाकर सामने रख दिया नायकत्व का। अगर हम बात करते हैं तो मैं यात्रा कर रहा था इस देश की अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग स्टोरीज़ में मैंने इस देश को कई बार घूमा है। ऐसे ही एक यात्रा के दौरान जब मैं सारनाथ से निकल रहा था तो म्यूज़ियम और सारनाथ के उनके बीच में एक थोड़ा सा गोल घेरा बनाकर, वो कोई पार्क नहीं है, एक गोल घेरा बनाकर एक मूर्ति दिख रही थी जो काले पत्थर की थी। आदमकद लगभग 7-8 फीट की मूर्ति होगी। तो हाथ में तलवार देखकर मुझे लगा कि ये शायद किस नायक की तस्वीर है,
क्योंकि कोई फ़ोटो तो अब है नहीं, वो प्रतिमा जो है वो बनी होगी तो नीचे नाम पट्ट हम पढ़ते हैं और उससे समझते हैं सिर्फ महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, इन सब की हमको तस्वीरें पहचानते हैं। तो जब मैं करीब पे गया तो उस पर लिखा हुआ था महान सम्राट सुहेल देव। तो मैं सुहेल देव के नाम को उस वक्त ये चौंका, क्योंकि ये तो मैंने इतिहास में पढ़ा नहीं। 8वीं तक, 9th 10th तक जो बच्चे जो साइंस में चले जाते हैं उनके लिए तो इतिहास सिर्फ उतना ही होता है जितना उनको किताबों में पढ़ाया जाता है। उसमें कहीं सुहेल देव नहीं था। तो आप ये भी कह सकते हैं कि उसमें तो गाजी मियाँ भी नहीं होगा। जी हाँ, गाजी मियाँ उसमें नहीं था, लेकिन गाजी मियाँ इस पूरे उत्तर प्रदेश के खित्ते में आपको अलग अलग जगह मिलेगा। और जिस सलमान अजहरी की बात कर रहा हूँ वो तो अपना भाषण भी मुंबई में देता है। तो यानी आपको हर तरफ ये मसूद गाजी मिलेगा। मसूद गाजी गंगा जमनी तहजीब के एक झूठ का सबसे बड़ा चेहरा इसलिए है कि आप ये सोचिए, मेरठ में, बिजनौर में, संभल में, मुरादाबाद में, बाराबंकी में, बहराइच में, गोंडा में, अवध में, देवा शरीफ, ये तमाम जगह वो हैं जहां बाले मियाँ की मज़ारों को पूजा जाता है, जहां भारी संख्या में हिंदू मुस्लिम दोनों पहुंचते हैं। मुस्लिम्स के साथ साथ हिंदुओं का वहां जाना ये लोगों को उसी तरह चौंकाता है जैसे कभी हेनरी स्लीमैन को समझाया होगा, क्योंकि वो ये जानता था कि इतिहास क्या है, कैसे ये हत्यारा इस पूरे इलाके में, अवध प्रांत में रौंदता हुआ मासूम बेगुनाह लोगों को, जिनका ज़िंदगी पर यकीन था, उनको रौंदता हुआ ये शख्स किस तरह से एक मंदिरों को तोड़ता हुआ, मंदिरों को तोड़ना, बालार कुंड जो है जहाँ ये मनाया जा, ये उसके अब चिन्ह भी मिलते हैं, लेकिन सवाल वही सुप्रीम कोर्ट का है, जिसको ये याद है कि कानून में किसका हक सही है और किसके पास नहीं है। बात हक और बातिल की है, और बातिलों से तो सुप्रीम कोर्ट लड़ेगा। इस तरह की बात अगर मैं कहूँ, माफ़ कीजिए मजाक में है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो इसकी कहानी पर शुरू करते हैं उस पर चलते हैं कि आखिर ये है कौन। आपको भी शायद ये नहीं होगा, 500 बारातें, बिना दूल्हे की बारातें जाती हैं। आप सोचिए कि किस तरह से इस शख्स को, एक हत्यारे और आक्रमणकारी को, विदेशी आक्रमणकारी को हमारी यादों में इस तरह पेबस्त कर दिया कि हिंदुओं के यहाँ से बारातें जाती हैं कि साहब वहाँ वो मांगना है, वहाँ दुआएं पूरी होती हैं, मेहंदी लगती है, हल्दी चढ़ती है, बारात निकलती है, गाजे बाजे के साथ जाती है। इनमें से कोई भी काम आपको बाकी सब जगह पर करेंगे तो शायद गैर मुस्लिम कहलाएंगे। और इसी को रोकने के लिए जो तबलीग बनी थी वो मेवात में उन हिंदुओं की हल्दी लगती थी मुसलमानों के, तो उस कुप्रथा को दूर करने के लिए बनी थी। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो उसको प्रथा, चूँकि हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमनी तहजीब है, जो गंगा भी मेरी माँ, यमुना भी हमारी, ना उसको कभी आपने कहीं बाहर जाते देखा। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम होने की ज़रूरत नहीं, इतिहास को सही से समझने की ज़रूरत है, ताकि आपको फिर आज़ाद मैदान जैसे लोग ना दिखाई दें जो जवान ज्योति पर, शहीदों पर पथराव कर सकते हों। क्योंकि इतिहास को सही से पढ़ना होता है। तो शहीद मसूद गाजी के साथ बात करते हैं, सरकार ने तो उस पर मना कर दिया। इससे पहले संभल के दंगे के बाद आपने देखा होगा कि बंद कर दिया था। वहाँ नेजा मेला, वहाँ बिजनौर में भी नेजा मेला, अलग अलग जगह इसमें अलग अलग नाम, बाले मियाँ और कुछ कुछ कहा जाता है। लेकिन प्रशासन ने 15 मई से 15 जून तक लगने वाले मेले को मना कर दिया है। ये इसमें अगर हम लोग देखें, इतिहास मतलब उस तरह से नहीं लिखा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। यूपी में राम जन्मभूमि पर हमले की कोशिश करने वाले, सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले महमूद गजनवी के भांजे, उसकी याद में ये लगता था। और लेकिन LIU की रिपोर्ट से चलते इसने कहा है अब सैयद सालार गाजी का दिल्ली, मेरठ, बुलंदशहर, बदायूं व कन्नौज के देव स्थानों को ध्वस्त करता हुआ बाराबंकी तक पहुंचा और वहां से अयोध्या जाना चाहता था। बीच में उसने पहले बहराइच में क़याम किया। तो हम लोग इसको देखा कैसे जाता, आप सोचिए। ये उम्र का सिर्फ 19 साल का वक्फा है। आप सोचिए कि किस तरह से झूठ को गढ़ते गढ़ते किस तरह से नायक क्रिएट किए जाते हैं, वो हत्यारों को नायकों में बदला जाता है। उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सुल्तान अल औलिया है, ये औलियाओं का सुल्तान है, इसका ये लक़ब है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको आराम से उनके, जो आप सिर्फ टाइप कीजिए गाजी सैयद सालार मसूद, उस पर हज़ारों कव्वालियों की एक लाइन है।
क्योंकि ये तो पैसा भी दे रहा है उन्हीं से, जिनसे कभी जजिया वसूला जाता था उनसे अब चढ़ावा मिल रहा है। चीजें तो बदल गई, पैसा तो आ रहा है ना, तो पैसा आ रहा है, तो उसीलिए वो लक़ब है कि सुल्तान उल औलिया है। इसके बाद ये कब है, ये मोइनुद्दीन चिश्ती से बहुत पहले की बात है, अजमेर से ही जन्म की बात है। कहानी सुनते जाइएगा, कहानी आपको उलझाती जाएगी, सुलझाती जाएगी अगर आप समझना चाहेंगे तो। सैयदना सैयद मसूद सालार गाजी इनका नाम है। आप सोचिए कि सैयदना सैयद मसूद सालार गाजी, इनको सुन्नत नेटवर्क में देख रहा था, उस पर ये कहा गया सुल्तान शुहदा, यानी ये शहीद सम्राट हैं। आप सोचिए ये सुल्तान शुहदा हैं जो शहीद हुए। शहीद कौन होता है, मैंने आपको फिर बताया, शहीद वही होता है जो गैर मुस्लिमों के साथ लड़ाई में इस्लाम के लिए लड़ता हुआ जो मारा गया, वो शहीद होता है। मैं इस्लामिक नज़रिए से आपको बता रहा हूँ, चूँकि जो शब्द हैं वो उस जो लोगों ने उसको जनरेट, जो जिस कल्चर से शब्द पैदा होता है वही उसका सही अर्थ और सही जगह इस्तेमाल करता है। भस्मासुर को आप ही सही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके अर्थ की सही समझ नहीं रखता है। उसी तरह आपको शहीद और गाजी दोनों शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं आ सकता, वो लेकिन आते हैं। इसमें लिखा बातिल और हक की लड़ाई, क्योंकि मैंने बहुत सारा उनको पढ़ा, मैं अभी आपको वो तो दिखाऊंगा ही रेफरेंस, लेकिन मैं आपको उनकी बात कर रहा हूँ जो आप अभी देख सकते हैं। जहाँ बैठे हैं वहाँ से उठाइए रिमोट या अपना फ़ोन खोलिए और उस पर देख लीजिए कि क्या सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर क्या कहा गया। बातिल और हक की लड़ाई में, वो बातिल और हक की लड़ाई में लड़े। मिराते मसूदी ने 1620 में शेख अब्दुल रहमान चिश्ती है जिसने एक किताब लिखी है कि तलवार की धार पर इस्लाम का प्रचार करने वाली परंपरा का हिस्सा है। ये चिश्ती सिलसिले से सूफी भी है। इस देश में सूफीज्म बिल्कुल ऐसा ही शब्द है, उस पर इतनी ही खूबसूरत सी सोने की परत चढ़ाई गई है जैसी कि गंगा जमनी तहजीब। आप कई बार सोच के रह जाते हैं और कई बार आपको जो लोग आपके इर्द गिर्द बैठे हैं वो भी सवाल करते हैं कि ये तो गंगा जमनी तहजीब का हिस्सा है। ये मैं आपको इसमें बताऊंगा कि गंगा जमनी तहजीब में गंगा भी आपकी, जमुना भी आपकी। यमुना में 1 लाख हिंदुओं का खून तैमूर ने बहाया, काट कर उनके सर। जब लोनी में था, वो कैद थे, वो कैदी थे लेकिन हिंदू थे, इसलिए उनका सर काट कर, और कहा जाता है, फरिश्ता ने भी उसमें लिखा है कि जो 4 कोस का 100 कोस का पानी जो था वो पीने लायक नहीं बचा, क्योंकि काफिरों के खून से लाल हो गया था। 4 दिन तक लोग सुन नहीं पाए, क्योंकि औरतों के साथ जो रेप हो रहे थे, जो उनकी चीखें गूंज रही थी, वो सब तैमूर की सेना का था। तो फिर यमुना, ये तो यमुना का हुआ, तो फिर गंगा यमुना का कैसे होगा? फिर इससे सुन लीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद उसने ये सुना, ये तैमूर ने ही सुना, कहा कि वहाँ जो है हरिद्वार में काफिरों का मेला है, काफिर बड़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं, तो लिहाजा वो फौज तुरंत पार करके इलाहाबाद तक पहुंची। उसकी लड़ाइयों का वर्णन है, आप उसकी बायोग्राफी में भी, आत्मकथा में भी देख सकते हैं। और उसने वहाँ 30,000 तीर्थयात्रियों का कत्ल करके खून में मिला दिया। गंगा में चूंकि ये 15 से 20 दिन का अंतर था, मतलब बहुत ही कम समय था, तो मुझे लगता है वो दोनों खून जो यमुना में मिलाए गए, जो यमुना में खून मिला हिंदू कैदियों का, और जो हिंदू तीर्थयात्रियों का खून गंगा में मिला, वो संगम पर जाकर मिल गया होगा, तभी बनी होगी गंगा जमनी तहजीब। लेकिन हम तो शब्द सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो वो अलग बात है, क्योंकि इसी गंगा जमनी तहजीब ने पाकिस्तान बनाया था। अब 15 जून 19, ये जो लड़ाई है ये इसलिए है क्योंकि ये शख्स जब यहाँ से, इसके जन्म की कहानी अलग है, अलग अलग लोग कहते हैं, और ये सिर्फ 10 साल की उम्र में फ़ौज के साथ पहुँच गया लड़ने, सोमनाथ अपने मामा के साथ। और एक और बात सोचिए, आप ये सोचिए कि कैसे आपके दिमाग से बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरह से स्पंदनहीन कर दिया जाता है, आपको उस तरह से हटा दिया जाता है, आपको शून्य कर दिया जाता है दिमाग के हिस्से को, कि ये बार बार कहा जाता है कि ये महमूद गजनवी का भांजा है। हर आदमी कह सकता है, चलिए आप इस बात को मान लेते कि चलिए ठीक है ये भांजा होगा तो ये अलग होगा, लेकिन जो हत्यारा दुर्दम में और हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा धब्बा है, जिसने ना जाने उस वक्त कितने मासूम औरतों बच्चों उनको गुलाम बनाकर मंडी में बेचा गजनी की। कभी गजनी की मंडी में लिखा जाता था
दुख तराने हिंदुस्तान 2 दिनार 2 दिनार, यानी हिंदुस्तान की गई हुई बच्चियों बेटियों को 2 2 दिनार में बेचा गया, इतनी ज़्यादा कीमत गिर गई। और आप ये सोचिए कि उस शख्स ने जिसने 17 हमले किए, 1000 से 1025 तक के बीच में इस हिंदुस्तान को 17 बार हमले किए, उसके लिए रोमिला थापर जैसी महिला एक अलग नैरेटिव गढ़ती है, चूंकि वो इतिहासकार बनी हुई थी उस खास की। लेकिन रोमिला थापर की, चूंकि ये ज़रूर देखना चाहिए आदमियों को कि बैकग्राउंड भी कहाँ तक जाती है, तो वो अलग आपको मिलेगी। खैर, ये जो मसूद गाजी है ये वहाँ से चला, फिर इसने 10 साल की उम्र, मतलब पैदा ये हुआ है ये महमूद और सिर्फ महमूद गजनवी का भांजा होने के नाते इस देश में तो कोई कब्र भी नहीं होनी चाहिए थी, मज़ार भी नहीं होनी चाहिए थी, और अगर थी भी तो बंटवारे में पाकिस्तान चली जानी चाहिए थी। ये कोई अतिवादी विचार नहीं है, मैं एक जहन की बात कर रहा हूँ कि आप इसको ऐसे सोचिए कि अगर आप हिटलर को इज़राइल की राजधानी में रख दें और कहें तमाम यहूदियों से कि इसको पूजा जाना चाहिए, अगर आप सोफिया हैजिया सोफिया में जिस तरह से आप सोचिए कि ईसाइयों से कहें कि अब जिस तरह से हैजिया सोफिया को मस्जिद में बदल दिया, इस बात को आप पैसा दें, इस बात का, उस बात का पैसा उनसे लें, उस तरह का आप ये सोच ही नहीं सकते कि किस तरह से आप इस तरह के हत्यारे को आप वहाँ नायक बना के खड़ा कर दें। लेकिन वो हुआ, और चूंकि महमूद गजनवी के साथ ही ये सब चल रहा था, और महमूद गजनवी के बाद ये हुआ, तो अब ये इसने बहराइच का सूर्य मंदिर तोड़ा, और इसके लिए कहानियाँ क्या क्या बनी आप इसके जानते हैं, नाम क्या क्या है, गाजी मियाँ, बाले मियाँ, बाला पीर, पीर बहलीज और गाजा दुल्हा। ये और बड़ी बात है कि साहब वो जिस समय शादी करने जा रहे थे उस वक्त सुहेल देव ने आक्रमण किया, और वो चूंकि पीढ़े से उठ गए, तो इसीलिए अभी जो ये जो बारातें जाती हैं, जो हिंदू वहाँ जाके बारातों में वहाँ बारातें जाके आशीर्वाद मांगती हैं, उस पर लिखा हुआ है कि कोढ़ का और जिनके संतान नहीं होती और उनका, और वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। आप एक किस तरह से ये बात आपके जहन में आ सकती है, और फिर जब आप इस बात को अब जोड़ते हैं तो शायद आपको समझ में आता है कि ये दुर्दशा होती क्यों है। आप बांग्लादेश को आज़ाद कराते हैं, उसके बावजूद भी रोते हैं, तो क्यों रोते हैं? आप जीतते हैं फिर टेबल पर हार जाते हैं, तो क्यों हारते हैं? ये इतिहास से सबक न सीखने की वो है। 1970 में, अब आपको कुछ और कहानी बताता हूँ कि ये नजीबाबाद में, तो मैंने बताया संभल में नेजे का मेला लगता है। 1290 में, चूंकि ये शख्स किस तरह से एक पूरी गंगा जमनी तहजीब के उसका मुखौटा सबसे बड़ा है, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक और चेहरा आपको याद होगा, तूतिए हिंद कहा जाता है, ख़ासतौर से लिबरल या वो लोग जिनको लगता है कि वो गंगा जमनी तहजीब के मुहाफिज हैं, उनमें से एक नाम सबसे ज़्यादा, जिसको हिंदी का जनक भी कहते हैं, आप सोच के देखिए कि क्या आपने बना दिया। वो है 1290 में खुसरो ने एक पत्र में कहा, सिपा सलार शहीद की दरगाह की खुशबू। ये वही खुसरो है जिसने अलाउद्दीन खिलजी जैसे हत्यारे विदेशी आक्रमणकारी को ये कहा था कि वो खलीफा की इस्लाम की तलवार है। वही दूसरा है। एक एक करके आप देखते जाइए, छिलके उतरते जाएंगे प्याज की तरह से। एक उदाहरण सिर्फ देख लीजिए, उससे आप सब कुछ समझ सकते हैं। जैसे किसान गेहूं की एक बाली से देख लेता है कि गेहूं पक गया कि नहीं, उसी तरह से आप ये समझ सकते हैं इस झूठ में कितने खोल हैं। 1290 में खुसरो ने एक पत्र में सिपा सलार शहीद की दरगाह की खुशबू सारे हिंदुस्तान में फैलने का जिक्र किया। 1290 की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि ये उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी आता है, तो उस समय तक तो इसने बहुत ही ज़्यादा फुतूह सलातीन और अलग अलग किताबों में गाज़ियाबाद इनका है। एक इसको कैसे कहा गया, इसको अगर उस इलाके में अगर आप गौर करते हैं तो इसको कहा जाता है कि बाले मियाँ गायों के संरक्षक थे। इनके साथियों को 5 पीर भी कहा जाता है। और एक हिंदू महिला के साथ, एक हिंदू महिला इनकी बहन थी। आप सोचिए उसके साथ ये कि भाई ये बहन के लिए जाते हैं, वहाँ जाते हैं, और वो सब परंपराएं इन्होंने ऐड कर दी। ये 10 साल की उम्र में उसके साथ गए, मैंने बताया, और उसके बाद ये 11-12 साल की उम्र कहने लगे वहाँ पहुँच गए हैं, और इन्होंने वहाँ जो है वहाँ के लोगों के लिए लड़ाई लड़ना शुरू की। और सुहेल देव और बाकी तमाम लोग इनकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ वो लोग थे जो वहाँ के लोगों पर, मतलब हिंदुस्तानी राजा अपने लोगों पर जुल्म कर रहे थे। ये मसीहा आए थे
जो कत्ल करते हुए आए थे और जो सब लोगों को आए थे, इन्होंने इतने कत्ल किए कि इनकी मसीहाई उन लोगों ने भी मान ली जिनके कत्ल किए गए। इस तरह से अगर हम लोग देखें, खैर, और अब आप उसमें देखें कि इतिहास क्या कहता है। अब ये कितना ज़्यादा इसका असर था, मैं आपको पहली एक किताब से जिक्र करता हूँ। ये जो है मोती चंद्र का इतिहास है, इन्होंने उसमें कहा है, काशी का इतिहास है, डॉक्टर मोती चंद ने लिखा है कि सालार मसूद ने 1158, अलग अलग है कि आसपास गोविंद चंद्र के राज्य पर चढ़ाई की, उसका लश्कर बयाना जीत कर बढ़ा और गोविंद चंद्र की राजधानी बनारस के इतने पास पहुंच गया कि शहर को उससे खतरा हो गया। गोविंद चंद ने इस मुसलमानी फौज का डटकर मुकाबला किया और शायद सालार मसूद इस युद्ध में मारे गए। यामनियों का यही प्रयत्न था। उसके बाद बहुत दिनों तक इस क्षेत्र को मुसलमानों से कोई खतरा नहीं रहा। ये अलग अलग है, मैं ये बता रहा हूँ कि इतने किस्से हैं, ये अलग अलग हैं। मसूद सालार गाजी का मज़ार बहराइच में है, वे सुल्तान गजनवी के भांजे थे। बहुत सारे किस्से हैं। एक किस्सा ये भी है कि राजा बनारस के राजा को हराया। अब्दुल रहीम चिश्ती नामक जागीरकालीन लेखक ने अपनी मिराते मसूदी नामक इतिहास में इसके अनुश्रुति और गप्पों का संग्रह किया। इनकी मृत्यु का समय 424 हिजरी दिया गया। अबुल फजल शेख सालार को मसूद को गजनवी मानता। फरिश्ता कहता है कि वे सुल्तान महमूद की औलादों में किसी के समय हिंदुस्तान आए थे और 557 हिजरी था। और ये मोहम्मद हसन भी फरिश्ता से सहमत है, लेकिन तरीके गलत हैं, क्योंकि गजनी के सुल्तान में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो, जो भी हो, गाजी मियाँ शहीद माने जाते हैं। जेठ के महीने में पहले इतवार को मेला लगता है। सालार गाजी के झंडे और अलम चलते हैं, अलम बल्लम जिनको बोलते हैं। उनकी मजार पर बहुत से हिंदू मुसलमानों का मेला लगता है। एक इसके साथ सबसे बड़ी बात थी कि इस मज़ार को, चूँकि ये 1034 में वहाँ इसने जाने के बाद अलग अलग जगह, जैसे मेरठ में तबाही मचाई, उसके बाद फिर बलायू और तमाम जगह, ये उस समय, अब ये उम्र 19 साल कैसे मानी जा सकती है 10 साल में, लेकिन चूँकि आपको तो किस्से सुनने हैं ना, आपको तो एक इम्पोज करना है ना आप पे नायक, तो वो किया गया। अब उसके बाद फिर ये शुरू होता है कि ये मर जाते हैं। 1034 की लड़ाई में साहब मारा जाता है। 21 राजाओं का पासी और जो राजभर राजा थे वो मिल के एक लड़ते हैं और आखिर में ये मारा जाता है वहीं उसी बहराइच में जहाँ इसकी मज़ार है। इससे पहले ये बाराबंकी से अपना वो शुरू करता है, इसलिए बाराबंकी में भी इसकी मज़ार है, वहाँ भी मेला लगता है। और इसके बाद अब इसका है कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही में जिक्र किया जाता है कि सुल्तान महमूद अल-मुल्क का विरोध शांत करके बांगर मऊ से हिंदुस्तान की ओर चल पड़ा। हिंदुस्तान उस समय दिल्ली से जो अवध की तरफ के हिस्से को हिंदुस्तान कहा जाता था। इससे आगे अलग अलग राजपूताना और फिर अलग अलग वो गुर्जर पर गुजरात था। अब एक योद्धा था सिपह सलार मसूद शहीद के रोजे की, जो सुल्तान मसूद सुबुद्दीन की सेना का योद्धा था, उसने यहाँ जियारत की और वहाँ के मुजाबिरों को, जो मतलब वहाँ जो समाधि इसकी थी, जो मतलब इसमें समाधि लिखा है, इसका ये ट्रांसलेशन है तारीख़ फ़िरोज़ शाही का, जो सैयद अतर अब्बास रिजवी ने किया था। और उसमें वो बता रहे हैं कि इसने, सुल्तान ने उनको जियारत करके दान पुण्य किया और आगे से अपने सैनिकों को, आगे लोगों को मारने के लिए भेज दिया जो विद्रोह कर रहे थे। ये एक वहाँ का है, सिर्फ एक है। अब दूसरा बताते हैं कि जो और ख़तरनाक है, इसका तो मतलब आप ये समझिए क्यों मैं इस पर क्यों कर रहा हूँ। ये इसलिए ज़रूरी है कि सुल्तान फ़िरोज़ शाह, जो तुगलक का भाई था, उसके मरने के बाद बैठा चचेरा भाई था, सुल्तान फ़िरोज़ शाह ने, ये तारीख़ फ़िरोज़ शाही के 5वें भाग में है, सुल्तान महमूद शाह ने 776 हिजरी यानी 1374-75 में बहराइच की ओर प्रस्थान किया। बहराइच पहुंचकर वो सिपह सलार मसूद गाजी की कब्र के दर्शन किए। वहां कुछ समय तक ठहरा। एक रात्रि में सिपह सलार मसूद गाजी ने स्वयं को सुल्तान फ़िरोज़ शाह के स्वप्न में दिखाया और सुल्तान फ़िरोज़ को देखकर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, जिसका अर्थ यह था कि अब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है और उसे परलोक की तैयारी करनी चाहिए, अपने आप को याद करना चाहिए। फ़िरोज़ शाह को ये मालूम हो गया सुबह और कि वो महलूक हो गया, तो उसने महलूक होने के उपरांत वो बहुत बड़ा शेख गायब, उसे सब आलिमों का और शेख हो गया है। और इसके बाद शहनशाह ने क्या किया, सिर के बाल मुड़वाने के उपरांत राज्य व्यवस्था में जितनी बातें भी शरीयत के खिलाफ थी वो सब बंद कर दी। यही कहा जाता है जो कट्टरता है
वो यहीं से शुरू हो जाती है। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इस पूरे इलाके में जो कट्टरता की इसमें आगे बताया गया है कि काम शरा के खिलाफ कोई काम नहीं होने देना। उसमें पूरी चित्रकला, उनके विश्राम के स्थल, उसके बाद तमाम लोग पीतल चांदी के चित्रकारी होती थी ये बंद कर दिया गया। हिंदुओं के साथ जो भी थोड़ी बहुत निष्ठा वो थी वो भी बंद कर दी गई। और इसके बाद सुल्तान फिरोज शाह ने प्राचीन दिल्ली के दुष्ट जुनारदार यानी ब्राह्मण को, जो खुल्लम खुल्ला मूर्ति पूजा करता था, जहाँ मुसलमान और हिंदू उसके घर मूर्ति पूजा करने आते थे, उस काफिर ने एक लकड़ी की मोहर बनाई जिसके बाहर देवता बने हुए थे। काफिर उस पर इकट्ठा होते थे, पूजा करते थे। शहंशाह को सूचना दी गई तो उसने, बादशाह ने उसको बुलाया और कहा कि अच्छा तूने मुसलमान बन जा। उसने कहा कि जीवित ही जला दिया जाएगा। फतवा दिया ये मौलवियों ने कि उसने इस्लाम स्वीकार करने के लिए बहुत कहा गया, ईमान का मार्ग दिखाया गया, लेकिन उसने सीधा मार्ग स्वीकार ना किया। सीधा मार्ग यानी इस्लाम का मार्ग स्वीकार नहीं किया। और फिर उसको वहाँ एक दिन सुल्तान फिरोज शाह के दरबार उसको लाया गया। संध्या की नमाज के समय मुहूर्त तथा उस जुनारदार ब्राह्मण यानी ब्राह्मण के दो ओर से आग लगाई गई, एक सिर की तरफ से दूसरी पैर की ओर से। लकड़ी के सूखी होने के कारण सर्वप्रथम आग उसके पैरों की ओर पहुंची। उसने घबरा के आह भरी और उसी समय सिर को और भी तेजी से आग दहकने लगी। जुनारदार क्षण भर में जल गया। शरीयत की कठोरता को धन्य है। शहंशाह शरा का कण झण भर भी उल्लंघन नहीं। और इसी के तुरंत बाद शाहजहाँ ने कहा कि वो जो है जजिया नहीं छोड़े, ब्राह्मणों पे भी लगाया जाए। उस वक्त नहीं लगता था वो जो, और जजिया दिल्ली में 3 तरह का था। पहला 40 टंके, दूसरा 20 टंके, तीसरा 10 टंके। और उन्होंने कहा कि कुछ कम कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसको इनकार कर दिया। ये कहानियाँ फिर अब आगे की तरफ हम चलते हैं कि किस तरह से ये गंगा जमनी तहजीब का है। मैं आपको एक अखबार का सिर्फ उदाहरण देता हूँ। वो अखबार हम लोग सब जानते हैं, वो जनसत्ता एक अखबार है। किस तरह इसको किया गया ये अलग चीज़ है। मैं एक और जो शाहिद अमीन हैं, इनको बहुत मशहूर इतिहासकार मानते हैं क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है, कन्क्वेस्ट एंड कम्युनिटी, द आफ्टर लाइफ ऑफ द वॉरियर सेंट गाजी मियाँ। ये ओरिएंट स्वान से प्रकाशित हुई है, ब्लैक स्वान से। और इसमें इस किताब के लिए लिखते हुए, मतलब उन्होंने तो अपनी किताब में जो लिखा आप समझ ही गए लाइन से ही। हालांकि मैं उस किताब की अगर आपको वो देना चाहता हूँ पहले कि उस किताब में लिखा क्या, सब ने क्लियर लिखा। सिर्फ जो हिंदू चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो हिंदू इतिहासकार हो, उसने इस पर एक मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश की। किसी मुस्लिम इतिहासकार ने अपने आप को कहीं से भी करप्ट नहीं, उसने सच लिखा है। अगर आपको दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि उसने अगर अपने उस पूरे उसमें लिखा है, वो जो किताब का जो प्रीफेस है, अगर हम उसी को देख लेते हैं, उसमें इन साहब ने लिखा है, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि कम्युनिस्ट इन कम्युनिटी conquest and the community tells the story of Indo-Turkish warrior Sant Ghazi Mia and his influential cult in the Gangetic Plain, the purported nephew of the Mahmud of Ghazni. Ghazi Mia was supposedly martyred in holy war against Hindu king near in the 1334 में। ये वो सब शहीद हुए हिंदू राजाओं से होली वार लड़ते हुए। ये इसने भी कहा, इसने अपने तरीके से। लेकिन अब उसको हमारे जो पत्रकार साहब हैं, ये 2015 जनसत्ता में है, कुलदीप कुमार कोई हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हमको लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा बहुत अच्छा है। इन्होंने लिखा है कि उसकी दरगाह पर भी हिंदू मुसलमान मन्नत मांगने श्रद्धा वक्त जैसे वे अन्य सूफी संतों की दरगाह, एक अर्थ में गाजी मियाँ भी उस मिली जुली संश्लिष्ट संस्कृति के प्रतीक हैं। यानी वही गंगा जमनी यहाँ आते हैं, जिसे हम अक्सर गंगा जमनी तहजीब या साझा संस्कृति कहते हैं। गाजी मियाँ की याद में मेले बिहार और उत्तर प्रदेश के अनेक गांव कस्बे में लगते हैं, नजीमाबाद में भी लगता है। ये दरअसल गाजी मियाँ का ही मेला है। ये मेले सदियों से लगते हैं। 14वीं सदी में ही गाजी मियाँ की कीर्ति बंगाल तक ये कीर्ति है। आप ये इस राइटर को जो ये लिख रहा है, इसको कितनी समझ होगी कि ये इसको कीर्ति लिख रहा है। जिसकी अब कीर्ति हो उसको कीर्ति में लिखना, यही चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे समझते हैं। 15वीं शताब्दी के अंत में सुल्तान सिकंदर लोदी ने नेजों के मेले पर कोशिश की थी
मान्यता मैंने आपको बताया। ये जवां मर्द, ये लिखा गया है, ये किताब का वो है, ये सूरवीर जवां मर्द धर्म योद्धा 1034 में, यानी लगभग 1000 साल पहले सिर्फ 19 साल की उम्र में बहराइच में शहीद हो गया। उसकी शान में न जाने कितने लोकगीत, लोक कथाएं, वीर गाँव किस्से, कहानियां गए हैं। सब लोक संस्कृतियों में, लोक स्मृति में संचित हैं, आज भी गाए जाते हैं। मैंने आपको वो जिक्र बता ही दिया है कि ये सारी जानकारी इनको इसी किताब से मिली जो मैंने आपको बताया है। कि ये सवाल होता है कि 19वीं, अब इसने सवाल स्वाभाविक है, सवाल देखिए कितना बढ़िया किया कि 19 वर्षीय सजीला शूरवीर तुर्क योद्धा 11वीं सदी के चौथे दशक में बहराइच में क्या कर रहा था। ये अपने मामा के महमूद गजनवी की ओर से हिंदी राजाओं के एक समूह से युद्ध कर रहा था। युद्ध में मारा गया यानी शहीद हो गया। इस आदमी को यकीनन, ये पत्रकार जो भी है, इसको शहीद के सही अर्थ नहीं मालूम होंगे, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। और आज भी सुल्तान गाजी मियाँ लोगों के मन में है। मतलब ये एक पूरा, ये एक मैं कहूँ कि इसमें एक और कहानी है। गाजी मियाँ उसको नहीं जानते थे, लेकिन एक महिला है, इस किताब में है, हिंदू राजा की पत्नी जो खुद हिंदू है, लेकिन गाजी मियाँ पर रचे गए लोक गीतों में उसे सती अमीना कहा है। वो गाजी मियाँ को अपना भाई मानती है। आप ये सोचिए कि वो राजाओं से लड़ने आया, लेकिन वो मानती है उसको भाई। और इसीलिए चूंकि एक दिन गाजी मियाँ उसको नहीं जानते, जंगल में शिकार खेलते हुए अपने 5 साथियों के साथ, जिनको 5 पीर कहा जाता है, वहाँ आपको दिखेगी नजर, उस महिला के घर पहुँचते हैं। और भारतीय महिलाओं परिवारों में आज तक महिला के लिए सबसे खुशी का दिन वो जब उसे अपने भाई के आने की खबर मिलती है। अब ये नहीं पता इस महिला के और कोई भाई था या नहीं, लेकिन वो ऐसा लगता है उसका भाई आ गया हो। वो पानी नहीं पिलाती, उनके लिए खाना भी बनाती है और बाजार से नए पत्तल मंगाती है। अब लोक कवि इस दृश्य का चित्रण सती अमीना के साथ, सती अमीना इस तरह संवाद से करती है, उठो भैया चरण पखारो रसोई ले तुम खाई। ये है लोक काव्य में, इनको चूंकि जोड़ दिया गया है। वो काव्य हैं कि किस तरह वो कुंवारी कन्याओं को बचाते हैं और वो सब बचाते हैं। और संकीर्ण सोच वाले लोग गाजी मियाँ के इस मिथ से बहुत खुश नहीं होंगे। शाहिद अमीन की इस किताब से पता चलेगा। अब इसमें प्रेमचंद जी को भी जोड़ लीजिए कि पंच परमेश्वर 1916 में पहले उर्दू में छपी थी, और बूढ़ी काकी उसमें सारे गांव से मदद मांगती है, कोई भी आगे नहीं आता। जब अलगू चौधरी, जो इस अत्याचार करने वाले जुम्मन शेख के लंगोटिया यार हैं, पंचायत में जाने से टाल मटोल करते हैं, तो सिर्फ काकी कहती है कि हमारे सैयद सालार तो गुहार सुनकर शादी के पीढ़े से उठ खड़े हुए थे, क्या कोई भी मेरी गुहार नहीं सुनेगा। लेकिन ये जब कहानी हिंदी में छपी तो शायद एडिटर ने उसमें से इनको निकाल दिया था। ये एक कहानी है जो मैं बता रहा था, लेकिन चूँकि मैंने बताया कि बारातें निकलती हैं, अगर आप वहाँ जाएंगे, अभी बहुत सारी किताबें हैं जिनका वर्णन हो सकता है, लेकिन आज के लिए तो मैं सोचता हूँ कि इतना ही। बहुत कुछ है जो इसमें आपको मिल जाएगा कि किस तरह बालार्क ऋषि का वो किया गया। इसमें बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत, महाराजगंज, ये सब इलाके हैं जहाँ मतलब इनकी पूजा होती रही है या उसका मिलते रहे हैं। विलियम हेनरी मैनेस्लीमैन का आपको बताया। खैर इस बार सरकार ने कम से कम ये पहली बार ऐसा काम किया है जिससे वहाँ रोका है, क्योंकि इस मेले के सामने जिस दिन वो बारात वहाँ पहुँचती है, लोग नाचते गाते हैं, उसी दिन हिंदू वहाँ सुहेल देव का विजयोत्सव भी मनाते हैं। तो एक बदलते हुए मुझे लगता है कि बदलाव की तरफ जाना चाहिए, सच जानना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मैं इसको हिंदू मुस्लिम के रिश्ते में जोड़ूं, लेकिन आपके देश में एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई हत्यारा नायक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां अपना रास्ता भटकती हैं और उनको सच कहने में भी ना तो वो सच जान पाती हैं, और अगर जानती भी हैं तो सच कहने में डर लगने लगता है। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप सबसे मैं एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक बेल बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप तक ये सब की मैसेज आ सकें। और इतवार में या रविवार हम लोग हमेशा इतिहास का एक वीडियो ज़रूर डालेंगे। नमस्कार।